हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव में हम रेडियो बटन्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रेडियो बटन का ग्रुप है जिसमें कि हम अगर किसी रेडियो बटन को सेलेक्ट करते हैं सो उसका स्पेसिफिकली कलर चेंज हो जाता है एंड इसमें और भी बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स हैं हमारे पास, उन सबको हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले हमारे को एक पैकेज इंस्टॉल करना है, रिएक्ट नेटिव सिंपल रेडियो बटन। इसके हम npm लिंक पे जाएंगे एंड इसे इंस्टॉल कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये हमारा लिंक कॉपी किया एंड यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे यूजिंग द कमांड npx react native run android। ये हमारा रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है, तो चलिए इसके अंदर अब हम अपना एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा एंड ये हमारा रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट आ गया जिसमें कि हमारे को टेक्स्ट रखना है सेलेक्ट योर जेंडर। सो टेक्स्ट चेंज कर देंगे एंड इसे थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ये हमारी एक हेडिंग आ गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपने रेडियो बटन्स क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए हम रेडियो फॉर्म को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव सिंपल रेडियो बटन। अब इसके अंदर हमारे को डेटा एंटर करना है। सो डेटा एंटर करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आइटम्स का, जो कि एक एरे होगी। इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनमें दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक होगी लेबल और एक होगा वैल्यू। सो वैल्यू बेसिकली हमारी यूनिक वैल्यू होगी जिससे कि हम हर रेडियो बटन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेबल में हम दे देंगे अपना मेल एंड वैल्यू में मैं अभी इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूं, सो 0 1 2 हम इंडेक्सेस दे देंगे। ये हमारी यहाँ पे आइटम्स बन गई हैं। अब ये जो आइटम्स हैं इन्हें हमारे को रेडियो बटन में पास करना है एज रेडियो प्रॉप्स। रेडियो प्रॉप्स में आइटम्स पास कर देंगे एंड हमारे को इनिशियल वैल्यू पास करनी होती है कि इनिशियली हमारे को कौन सा बटन सेलेक्टेड चाहिए। सो उसके लिए हम ये जो आइटम्स में हमने वैल्यू बनाई थी वो पास करते हैं। सो इनिशियली हमारे को 0th वैल्यू सेलेक्टेड चाहिए तो उसे पास कर देंगे, सेव करते हैं एंड ये हमारे 3 रेडियो बटन्स आ गए हैं। अभी ये रेडियो बटन्स हमारे फंक्शनल नहीं है, क्लिक करते ही एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने इन पे ऑन प्रेस मेथड डिफाइन नहीं किया है। सो यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे ऑन प्रेस का एंड इस मेथड को लिए देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं वैल्यू एंड सेट वैल्यू। तो ये क्या करेगा हमारा, ये हमारी करंट जो स्टेट होगी, जो भी करंट रेडियो बटन सेलेक्टेड है उसकी वैल्यू को डिफाइन करेगा। सो यहाँ पे इनिशियली हम 0 डाल देते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, ये जो इनिशियल वैल्यू थी यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे क्योंकि इनिशियल हम इससे डिफाइन कर रहे हैं एंड ऑन प्रेस पे क्या करेंगे, एक वैल्यू रिसीव होगी हमारे पास जिस वैल्यू को हम सेट कर देंगे। सेट वैल्यू में वैल्यू पास कर देंगे। ये जो वैल्यू हमारी रेडियो बटन में आ रही है ये इन आइटम्स में से वैल्यू प्रॉप उठ के आएगा। उस वैल्यू प्रॉप को हमने यहाँ पे सेट वैल्यू कर दिया है एंड वो इनिशियली भी हमारा यूज हो जाएगा। सेव करते हैं एंड अब अगर हम क्लिक करेंगे सो अभी हमारे क्लिकेबल है एंड इनकी वैल्यू टॉगल भी हो रही है। तो ये हमारा एक बेसिक रेडियो बटन बन चुका है। अब इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डाल सकते हैं बटन कलर। बटन कलर हम डाल देते हैं रेड एंड हम डाल सकते हैं लेबल कलर। लेबल कलर भी कर देते हैं रेड। ये क्या करेगा, जो हमारे अनसेलेक्टेड बटन्स हैं और जो अनसेलेक्टेड लेबल्स हैं उनके कलर्स चेंज कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जितने भी अनसेलेक्टेड है उनके कलर्स चेंज हो रहे हैं, बट जो सेलेक्टेड है उनमें अभी भी डिफॉल्ट कलर आ रहा है। सो उसके लिए हमारे पास एक और प्रॉप होता है सेलेक्टेड बटन कलर। सेलेक्टेड बटन कलर हम इसे कर देंगे रेड एंड एक प्रॉप होता है सेलेक्टेड लेबल कलर। इसे भी हम रेड कर देंगे। अब ये सेलेक्टेड जो लेबल जो सेलेक्टेड है, चाहे बटन हो चाहे लेबल हो, उनका भी कलर चेंज कर देगा। जस्ट फॉर द कंफर्मेशन इसे कर देते हैं ग्रीन। तो जो अनसेलेक्टेड थे उनका ग्रीन रहेगा एंड सेलेक्टेड वाले का हमारा जो है वो रेड हो जाएगा। हम इसे चेक कर सकते हैं, जैसे जो सेलेक्टेड वाले हैं उन्हें हमारे को ग्रीन करना है, बटन को भी और टेक्स्ट को भी। सो यहाँ पे कर देंगे ग्रीन एंड यहाँ पे भी कर देंगे ग्रीन। तो जो सेलेक्टेड है वो ग्रीन रहेगा, बाकी रेड रहेंगे। ये हमारा एक वन ऑफ द वे इसे हैंडल करने का। नेक्स्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं जो लेबल्स हैं। अभी वो लेबल हमारे इनके आगे आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हम उन्हें हॉरिजॉन्टल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक के नीचे एक आए। तो अब लेबल्स एक के नीचे एक आ रहे हैं, है ना। बटन्स के नीचे हमारे लेबल्स आ रहे हैं, उसके साथ थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगी जो हमें दिख भी रही है यहाँ पे। ऐसे ही अभी जो हमारे ये बटन्स हैं तीनों वो एक के नीचे एक आ रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में। हम चाहे तो उन्हें भी हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। एक फॉर्म हॉरिजॉन्टल का प्रॉप होता है, इस प्रॉप को पास करेंगे
एंड ये जो हमारे बटन है तीनों हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गए। अब अगर हम इसमें से लेबल हॉरिजॉन्टल हटा देंगे तो लेबल्स जो है हमारे बटन्स के आगे ही आ जाएंगे। जनरली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम जो लेबल्स हैं उन्हें बटन्स के नीचे रखते हैं, सो वो इस तरह से वर्क करेंगे। और अगर हम चाहें इन दोनों को हटा के, सो हमारा ये वर्टिकल जो डिफॉल्ट वे होता है उसमें आ जाता है। तो ये एक हमारा बेसिक वे था हमारे रेडियो बटन्स को बनाने का। अब ये हमारा एक रेडियो बटन ग्रुप हुआ, हम चाहते हैं ऐसा एक और ग्रुप बन जाए, तो क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को कॉपी करेंगे एंड इसे कर देंगे आइटम्स 2। एक सेलेक्टेड वैल्यू था, इसी का वेरिएबल और बना लेंगे, इसे कर देंगे वैल्यू 1 एंड सेट वैल्यू 1। और ये जो रेडियो बटन है, इतना रेडियो बटन को कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं एंड यहाँ पे कर देंगे वैल्यू 1 और इसमें हो जाएगा सेट वैल्यू 1। ओके, सेव करते हैं। तो ये हमारे दो फॉर्म्स आ गए, दो अलग अलग ग्रुप आ गए, ऊपर एक ग्रुप है नीचे एक ग्रुप है। जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो ये ऊपर वाले हमारे हॉरिजॉन्टल बटन आ रहे हैं, नीचे वाले अलग वर्टिकल बटन आ रहे हैं। ये दो डिफरेंट रेडियो बटन ग्रुप्स हमारे बन गए हैं। हम ऐसे मल्टीपल रेडियो बटन ग्रुप्स बना सकते हैं, सबका डेटा अलग अलग करके इजीली। सो ये हमारा वन ऑफ द वे था रेडियो बटन्स को क्रिएट करने का। एक और वे है जिसमें हमारे पास ज्यादा कस्टमाइजेशन होंगी, इसे कमेंट कर देंगे एंड आइटम्स 2 को भी हटा देते हैं अभी के लिए और वैल्यू 1 को भी हटा देंगे। ठीक है, चलिए इतना ये जो पार्ट है रेडियो बटन का, इसे हम कमेंट कर देंगे। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे को सबसे पहले क्या करना है, जो रेडियो फॉर्म है उसे इंपोर्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो हमारा डेटा था, डेटा क्या था, आइटम्स। इन आइटम्स पे हमें मैप करना है, इंडिविजुअल आइटम्स पे जाएंगे, मैप करेंगे। मैप करने पे दो चीजें मिलेंगी, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक इंडेक्स। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हम रेडियो बटन को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव रेडियो बटन, सिंपल रेडियो बटन। ये रहा रेडियो बटन इंपोर्ट हो जाएगा। इस रेडियो बटन के अंदर हमारे को दो डिफरेंट टैग्स देने हैं। सबसे पहला होगा रिएक्ट बटन इनपुट और दूसरा होगा रेडियो बटन लेबल, दो हैं। अब इनके अंदर हमारे को ऑब्जेक्ट पास करना है जो रिसीव हो रहा है और इंडेक्स पास करना है फॉर द डिफरेंशिएशन। ऐसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड इंडेक्स पास हो जाएगा एज इंडेक्स। सेव करते हैं एंड ये हमारे दोनों बटन्स फिर से आ गए, ये रहे। बट ये फंक्शनल नहीं है अभी, क्योंकि हमने इन पे क्लिक प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन अभी नहीं करी है। चलिए उसे देखते हैं। तो ये हमारा बना हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस सेलेक्टेड का एक प्रॉप होता है। इस सेलेक्टेड में अब हमारे को बताना है कि स्पेसिफिकली ये वाला रेडियो बटन जिसपे हम मैप कर रहे हैं ये सेलेक्टेड है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इंडेक्स को चेक करेंगे। अगर ये इंडेक्स हमारा करंट वैल्यू से मैच करता है तो ये सेलेक्टेड है, अदरवाइज ये सेलेक्टेड नहीं है। सेव करेंगे। सो इंडेक्स 0 था, जब इंडेक्स 0 हुआ उस केस में वैल्यू 0 थी, तो ये वाला हमारा सेलेक्टेड था, तो ये सेलेक्टेड बटन आ गया। बाकी दोनों केसेस में जो इंडेक्स था वो अलग था देन द वैल्यू, सो वो दोनों हमारे अनसेलेक्टेड आ रहे हैं। ऐसे ही इसे अपडेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है ऑन प्रेस। इससे हम यहाँ पे बना देंगे ऑन प्रेस। ऑन प्रेस मेथड में भी सेम, हमारी एक वैल्यू रिसीव होगी एंड इस वैल्यू को हमारे को सेट वैल्यू में पास कर देंगे। सो सेट वैल्यू में वैल्यू पास कर देंगे। क्लिक करते हैं, सो ये हमारे रेडियो बटन सारे सेलेक्टेबल हो गए। अलग अलग रेडियो बटन पे हम क्लिक करके उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे जो बटन हैं उन्हें हमारे को मॉडिफाई करना है। सो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है बॉर्डर विड्थ। तो ये जो बटन है बॉर्डर विड्थ, ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो बटन है इनकी बॉर्डर की विड्थ चेंज हो जाएगी। हम 5 करते हैं, सो ये मोटे हो गए और मोटे कर देंगे, है ना। डिफॉल्ट जो होती है हमारी 2 होती है, डिफॉल्ट हम सेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉप आता है बटन इनर कलर। बटन इनर कलर ये क्या करेगा, जो बटन है उसका इनर कलर चेंज कर देगा। हम रेड कर देते हैं। इनर कलर किस केस में आएगा, सेलेक्टेड बटन के केस में। एरर आ रही है, अच्छा ये कॉमा नहीं पास करना, ओके इसे हटा देंगे यहाँ से एंड ठीक है, सेव करते हैं। बटन इनर, ओके इनर की स्पेलिंग गलत हो गई। बटन इनर कलर रेड करते ही जो सेलेक्टेड लेबल है उसका हमारा जो बटन है उसका इनर कलर का टेक्स्ट हमारा रेड हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास होता है बटन आउटर कलर, हम इसे भी रेड कर सकते हैं। तो जितने भी बटन है उनका आउटर कलर चेंज हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अब एक चीज करनी है हमें, यहाँ पे हमें सबका रेड नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए जो सेलेक्टेड है सिर्फ उसका रेड हो। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, इफ दिस इज सेलेक्टेड, सॉरी उसका ग्रीन चाहिए जो सेलेक्टेड है ना। तो अगर ये सेलेक्टेड है तो ग्रीन, एल्स रेड। तो जो सेलेक्टेड है उसका आउटर कलर ग्रीन आ जाएगा और ऐसे ही इनर कलर को भी हम ग्रीन कर देते हैं। तो सेलेक्टेड वाला हमारा ग्रीन हो रहा है और जो अनसेलेक्टेड है वो रेड आ रहा है। चलिए फॉर्मेट कर देंगे, ये हमारा बटन आउटर कलर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बटन साइज। बटन साइज क्या करता है, इस बटन का हमारा साइज इंक्रीज कर देगा। 30 करते हैं,
तो बटन का साइज बड़ा हो गया। डिफॉल्ट इसमें 20 का होता है, हम डिफॉल्ट पे लेके चलेंगे क्योंकि वो अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आएगा बटन रैप स्टाइल। बटन रैप स्टाइल में क्या करते हैं, जो बटन है उसके अराउंड एक रैपर होता है, उस रैपर की हम यहाँ से स्टाइलिंग कर सकते हैं। मार्जिन राइट कर देंगे 10 एंड जस्ट टू शो इसके रैपर पे हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। सो ये देखो, ये इसका एक रैपर आ रहा है। इस जो हमारा बटन होता है उस कंप्लीट बटन के अराउंड एक रैपर होता है, ये वो रैपर है। हम इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, मार्जिन कर देंगे 16। ओके, सेव करते हैं। तो ये हमारा बटन हो गया। ये जो था ये रेडियो बटन के सिर्फ इनपुट बटन को हैंडल कर रहा था। सो यहाँ पे जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पास करी है सब इस इनपुट प्रॉप के अराउंड थी। अगर लेबल को कस्टमाइज करना है उसके लिए हमारे पास रेडियो बटन लेबल वाला प्रॉप टैग है, इसे यहाँ से अपडेट करते हैं। इसमें हमने ऑब्जेक्ट और इंडेक्स पास किया है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास होता है लेबल स्टाइल। लेबल स्टाइल में हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। क्या करेंगे, जो टेक्स्ट कलर है उसे चेंज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो इंडेक्स है अगर वो इंडेक्स हमारा वैल्यू के इक्वल है तो हमारे को उसका टेक्स्ट कलर करना है ग्रीन, अदरवाइज उसका टेक्स्ट कलर करना है रेड। यहाँ पे एक एरर आ रही है क्या, ओके एरर क्यों आ गई, अच्छा यहाँ पे इन ब्रैकेट्स की नीड नहीं थी। ओके ठीक है, हाँ तो ये हो गया। तो जो हमारा एरर आ रही है, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारे कोलन मिसिंग थे तो इस वजह से एरर आ रही थी। सेव करेंगे एंड ये हो गया। तो जो सेलेक्टेड है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, जो नॉट सेलेक्टेड है उसका कलर रेड ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। सो फॉन्ट साइज हो जाएगा 19 एंड इसका फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड। फॉन्ट वेट हो जाएगा बोल्ड। सेव करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट बढ़िया से रेडियो बटन बन गए हैं। तो ये हमारे रेडियो बटन है। और एक चीज हम कर सकते हैं, ये जो रेडियो बटन है इस पे यहाँ पे स्टाइलिंग दे सकते हैं। स्टाइल कर देंगे मार्जिन बॉटम हो जाएगी 10 की एंड इसमें हमारे को एक की पास करनी है सो दैट ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। उसमें हमने इंडेक्स पास कर दिया एंड यहाँ पे मार्जिन बॉटम थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे 20 की। ठीक है, तो ये हमारे बढ़िया यहाँ पे रेडियो बटन बन गए हैं। हमारा कंप्लीट एक रेडियो बटन का ग्रुप बन गया जिसमें कि हमने सारी कस्टमाइजेशंस करी थी, इनके इनपुट बटन से लेकर इनकी लेबल तक। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।